श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सब प्रेम राम राम कहकर आज का सवरी प्रसंग में नवदा भक्ति प्रसंग को आपको ले जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी सवरी को नवदा भक्ति से पिछले एपिसोड से आप 7वां भक्ति तक सुने हैं। 7वां भक्ति में भगवान कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह 7वां भक्ति भगवान कहते हैं, मोही मय जग देखा। 7वां मोही मय जग देखा। मोहीमय अर्थात राममय देखना। चर और अचर तो सब में राम जी का दर्शन करना, सबको राम जी का भगवान के शरीर मानना। भगवान चाहे स्वर्ग में रखे, नरक में रखे, चाहे मोक्ष में रखे, जहां भी रखे, तो हम श्री राम जी को धनुबाणधारी राजीव नयन धरे धनुषाय, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, ऐसे रूप को ही स्मरण रखना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ग नरक अप बरग समाना, स्वर्ग नरक अपबरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। अर्थात चर और अचर सभी भगवान के शरीर है, अतः सबको अनन्य भाव से प्रणाम करे। भगवान कहते हैं 7वां भक्ति में, मोते संत अधिक करी लेखा। मोते संत अधिक करी लेखा, ऐसे मानना कि संत मुझसे अधिक है। काकभूषुंड जी गौड़ जी को उत्तरकांड में कहते हैं, हे प्रभु गौड़ जी पक्षीराज, मेरे मन में ऐसे विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा होता है। तो कैसे? राम जी सबको प्राप्य नहीं है, ये संतों द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र सभी को ये प्राप्ति नहीं है, और अगर हम समुद्र के पास जाते हैं तो इनका जल को भी हम पान नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक माध्यम दरकार। ये माध्यम है संत। हम संतों के द्वारा ही समुद्र के जल मेघ के माध्यम से हम पी सकते हैं।
ऐसे ही जो मौलागिरी में चंदन रहता है, चंदन के पास हम, चंदन वृक्ष के पास हम नहीं जा सकते, यहाँ बहुत सांप है और दुर्गम स्थान है। तो इसीलिए हमें चंदन का सुगंध चंदन वन से प्राप्त करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। ये माध्यम है पवन। ऐसे संत है भगवान को पाने के लिए एक माध्यम। इसीलिए भगवान कहते हैं, इसलिए संतों को मेरे से अधिक मानो। मोरे मन प्रभु, ये काकभूषण कहते हैं, मोरे मन प्रभु असविश्वासा, मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन मेघ सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ये 7वां भक्ति कहने के बाद अब 8वां भक्ति कहते हैं। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा। 8वां जथा लाभ संतोष, इसका भाव है संतोष रहने पर किसी पर मन नहीं जाएगा, न किसी से शत्रुता भी होगी, किसी का छिद्र देखने के भी नहीं मन करता। यह उत्तम संतों का लक्षण है। छिद्र देखकर उसे छिपाना और स्वप्न में दूसरों के छिद्र अर्थात दोष देखकर उसे छिपाना है। श्री राम जी कहते हैं, जथा लाभ संतोषा, और पर का दोष देखना नहीं, अगर देखना है तो इसे छिपाना है। ये दूसरों से ये कहना नहीं। जथा लाभ संतोषा अर्थात असंतोष नहीं रहना है, जितना मिलना है वही मिलता है। हमको ये देह जो मिला है ये भी हमारे प्रारब्ध का है, हमारे प्रारब्ध कर्म से ही हमें यह देह मिला है। इसीलिए अगर प्रारब्ध कर्म से देह मिला है तो इसके लिए भोजन वस्त्र भी मिलता रहेगा। भोजन वस्त्र का भी प्रबंध किया गया है। इसीलिए इसका चिंता करना, भोजन वस्त्र के लिए चिंता करना, ये भी व्यर्थ, ये शास्त्र का प्रमाण है। वह तो आप ही मिलेगा, जो कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए इसी से संतोष रहो। पराये दोष देखने से क्या होता है? पराये दोष देखने से हमारे अंतःकरण मलिन हो जाते हैं। पहले हमारे पास दोष आ जाता है, अंतःकरण मलिन हो जाता है, हमें दूसरों के गुण देखना है, ये गुण आता है। ये जगत ऐसे बनाया गया है, सभी में जड़ और चेतन में गुण और दोष भरपूर है। बिना गुण दोष के किसी भी चीज नहीं है। संपूर्ण गुण वाला कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नथिंग इज परफेक्ट। इसीलिए जो विधाता ने जगत को बनाया है ये गुण दोषमय को बनाया है, लेकिन हमको
हंस होकर इस संसार में चलना है। हंस जैसे खीर और नीर को अलग करके खीर ग्रहण करता है और अवगुण रूपक नीर को छोड़ देता है, ये गुण रूपक खीर को व दूध को लेता है। ऐसे हमें भी ये संसार में सब कुछ देखना है, लेकिन ग्रहण करने के समय गुणों को ही ग्रहण करना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहई पय, पय अर्थात दूध, परिहरी बारी विकार, परिहरी बारी विकार। पर छिद्र देखकर, पर छिद्र को ढूंढकर इसकी निंदा करना, पर निंदा करना शास्त्र में कहा गया है, इससे बड़ा पाप और नहीं है। पर निंदा सम अघन गरीसा, इससे बड़ा पाप नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। पर निंदा सम अघन गरीसा। गुण और दोष सब जो है ये कहाँ से आया है? ये माया के द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए मायाकृत ही गुण दोष। इस पर दृष्टि डालना अर्थात माया पर दृष्टि डालना। मायाकृत गुण दोष अनेका, मायाकृत गुण दोष अनेका। ये मायाकृत है। जो मनुष्य प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे दोषों के तरफ न देखिए, मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं, और फिर भी वह दूसरों के दोष देखता है। फिर भी वही लोग को जो प्रार्थना करता है मेरे दोष न देखो, ये दूसरों का दोष ये देखता है और ढूंढता है कहीं दोष मुझे मिल जाए। उसको ऐसी प्रार्थना करने का क्या अधिकार है? भगवान कहते हैं ये था अष्टम भक्ति। अभी नवम भक्ति, जो अंतिम भक्ति भगवान जो कहते हैं, इसको सुनिए। ये नवधा भक्ति में जो नवम भक्ति है, इसमें सरल स्वभाव का जरूरत है। सरल स्वभाव अर्थात कपट छल रहित। कपट छल रहित न होने से, मन निर्मल न होने से भगवान को अच्छा नहीं लगता, प्यारे नहीं लगता। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को प्यारे होने के लिए ज्यादा चालाकी होना नहीं चाहिए, मन को सरल रखना चाहिए, कुटिलता को छोड़ देना चाहिए और छल को छोड़ देना चाहिए। सीधा साधा व्यवहार होना चाहिए। और जो मेरा भक्त कहलाएगा, ये और दूसरे किसी का भरोसा न करना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई, और देवता को चित्त में नहीं लाना चाहिए, केवल हनुमान को ही चित्त में लाना चाहिए, ये तुम्हारे सब काम कर देंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो
हृदय में भगवान का भरोसा रखना चाहिए। भगवान का भरोसा रहने से मनुष्य निर्भय हो जाता है, किसी को डरता नहीं। जैसे कहा गया है, मेरा सीमा को कोई नहीं आ पाएगा, कारण मेरे रखवार राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो मेरे लिए वो क्या दुख लाएगा, मेरा तो रखवारी श्री राम जी है, तो ये किसी से नहीं डरेगा। और इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना, ये नवम भक्ति में कहा गया है। हर्ष और दीनता रहित हो जाना चाहिए। स्त्री पुरुष चर और अचर सहित कोई भी हो, इसमें कोई बारण नहीं है। स्त्री पुरुष चर अचर सहित कोई भी हो, वही हे भामिनी माता सबरी। स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो, वही मुझे अतिशय प्रिय है। जिनके पास सरल स्वभाव है, कपट छल रहित है और सीधा साधा व्यवहार है, हृदय में मेरा भरोसा है, ये नवम भक्ति जिसके पास है, ये मुझे अतिशय प्रिय है। और तुम में तो सभी प्रकार के ये नव भक्तियां दृढ़ है। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर सन दीना। नवम हुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जो भगवान कहते हैं सरल सब सन छलहीना, अर्थात कपट और छल के कारण मैं और मोर, कपट और छल के कारण मैं और मोर भाव आ जाता है, तथा भगवान के ऊपर भरोसा न रहता है। कपट छल के पास ऐसा नहीं हो सकता। दुख सुख अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी सामने आता है, वह सब भगवान के प्रसाद मानना चाहिए। हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं तो भगवान चाहे सुख दे चाहे दुख दे, ये भगवान का प्रसाद, भगवान के द्वारा भेजे हुआ प्रसाद मानना चाहिए। और हमारे हित के लिए ही, हम तो उनके भक्त हैं, वो जो चीज हमारे लिए ये भेजा है इसमें ही हमारा हित है, ऐसा मानना चाहिए। प्रभु कृपा करके ये परिस्थिति मुझे दिया है, तो सुख में न प्रहुष्यत प्रियं प्राप्यं, न द्विजत प्राप्य अप्रियम। इसलिए सुख भी प्यारा है और दुख भी प्यारा है, दोनों ही भगवान के द्वारा भेजा गया है। सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ू मैं किसे
भगवन छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारा है, दोनों ही तुम्हारा, सुख भी मुझे प्यारा, दुख भी मुझे प्यारा है। सुख दुख इस जीवन की, सुख दुख इस जीवन की, गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख हम सबको इंसान बनाता है, सुख दुख हम सबको इंसान बनाता है। संसार की नदियाँ की, संसार की नदियाँ की, दोनों ही किनारा है। एक किनारे का नाम संसार की नदी का, एक किनारे के नाम सुख और दूसरे किनारे का नाम दुख, इससे छोड़कर संसार नहीं हो सकता। संसार की नदियाँ की, दोनों ही किनारा है, छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारा है। जिस हाल में राखो मुझे, जिस हाल में राखो मुझे, मैं तुझको याद करूं। जिस हाल में राखो मुझे, मैं तुझको याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में राखो मुझे, मैं तुझको ही याद करूं, मैं तुझको ही याद करूं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अन्य किसी का आशा भरोसा न करना, यह एकमात्र भगवान के भरोसा का लक्षण है। भगवान के भक्त होकर दूसरों की आशा करना, ये कैसा भक्त है? ये भक्तों को विश्वास करना नहीं चाहिए। मोरे दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहा विश्वास। श्री राम जय राम, जय जय राम। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, यह संत का स्वभाव है। और श्री राम जी के श्रीमुख वचन है कि मम भरोसा हर्ष न दीना, मेरा भरोसा करना और हर्ष और दीन, दुखित मत होना। हर्ष उत्तम पदार्थ लाभ में होता है और दीनता पदार्थ की हानि में होता है। जब
हाथ में हमारा पारस मणि है जो लोहा को सोना बना सकती है। अगर ये पारस मणि हमारे हाथ में है तो रुपए पैसे के हानि लाभ में हमें सुख दुख नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। हमारा हाथ पारस मणि है और बना लेंगे, इसमें दुख हानि लाभ में दुख सुख नहीं मिलता। जिसके पास पारस मणि है, वैसे श्री राम जी श्री राम जी का भक्ति प्राप्त होने पर अर्थात राम जी के प्राप्ति होने पर ये पारस मणि है। ये साधारण मायिक पदार्थ, माया द्वारा बनाया गया पदार्थ के लाभ में सुख और हानि में दुख नहीं होता। बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अर्थात प्रिय तो मुझे सभी ही है, सब मेरे संतान है, सबको मैंने उपजाया, सब पर मेरी बराबर दया भी है। अखिल विषय मोर उपाया उपजाया, सबको मैंने ही उत्पन्न किया। अखिल विषय मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। तो सब तो मेरा प्रिय है, लेकिन अधिक प्रिय कौन है? ये भी है मेरे दास, मेरा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, सब मुझे प्रिय है। सममे सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, लेकिन जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च प्रियः। भगवान कहते हैं इसलिए सब पर मोही बराबरी दाया, तीन ते पुनि मोही प्रिय निज दासा। किस लिए प्रिय है? जेहि सब भांति जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। इनके लिए दूसरा आशा नहीं है, मैं ही गति हूं। ऐसे भाव के लोग मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। ऐसे भाव के लिए कोई जाति धर्म का, वर्ण का बाधक नहीं है। पुरुष हो, स्त्री हो, या पुरुष न पुरुष न स्त्री होकर नपुंसक भी हो, फिर जीव में चराचर, ये जगत में चर और अचर, जड़ और जीव, निर्जीव सजीव जो भी हो, जो कि ऐसा मेरे पर भरोसा करके मुझे भजता है, ये मुझे परम प्रिय है। ये प्रभु के श्रीमुख का वाक्य। पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कहते हैं नव महु जिन के एक ही होई। ये नौ भक्ति से जिनके पास एक भी भक्ति है, इसका भाव है कि लोगों में इन नौ में से एक भी भक्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। और अगर एक भी भक्ति होती तो ये दृढ़ नहीं रहता, ये चंचल रहता, अभी आया और गया।
तो ये दृढ़ नहीं होता। पर तुझमें ये नवो भक्ति स्थिर है, सुदृढ़ है, और इसका फल तुम्हें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मेरा दर्शन हुआ तुमको, तुम्हें मेरा दर्शन हुआ। अब हमारे दर्शन का फल सुनो। दर्शन का फल, भगवान को दर्शन करने में जीव अपना सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। सहज स्वरूप के प्राप्ति के समान और किसी पदार्थ की प्राप्ति इसके समान नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जो भगवान मम दर्शन फल परम अनुपम जीव पाव निज सहज स्वरूपा नवमौ एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। जो भागवत में कहा गया है वह नवधा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंधनं दास्यं सक्षम आत्मनिवेदनं। पर यहाँ सबरी को जो नवधा भक्ति श्री राम जी कहते हैं, इसमें थोड़ा अंतर है। यह नवधा भक्ति भगवान के प्रेम पात्र बनने के लिए सबरी को बताया गया है। प्रेम पात्र बनने के लिए, सो इसलिए कहते हैं बनो और मेरा प्रिय पात्र हो जाओ। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ऐसे कहते हैं। और भागवत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है, ये प्रेम पात्र बनाने के लिए ये उपदेश किया गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जोगी लोगों को भी जो गति दुर्लभ है, आज वही तुझे सुगमता से प्राप्त हो गई। मेरे दर्शन का फल अनुपम फल है। जीव अपना सहज स्वरूप को प्राप्त पा जाता है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपम जीव पाव निज सहज स्वरूप। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अर्थात जोगियों के द्वारा अष्टांग योग आदि कठिन साधन करने पर भी जो गति दुर्लभ है, वही गति भक्ति में सुलभ में मिल जाता है, जैसे कि तुझको मिला। तो वह ये कौन गति है? यह है मम दर्शन। जोगी केवल साधुज्य मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो कि कैवल्य मुक्ति कहा जाता है। ये कैवल्य मुक्ति पाना दुर्लभ भी है। कहा गया है अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। लेकिन भक्ति योग में यह बिना जोगादि साधन से तुमको सुलभ हो गई। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा कि
सबरी तुम मेरी पूजा की, अब अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक अपने गुरु के लोक में जाओ। जब भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तो हम जीव है, हमारे सहज स्वरूप क्या है, कैसा है, इसको हमको प्राप्त होगा, इसका वर्णन अगला एपिसोड में आपको सुना जाएगा। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।